कलेक्ट्रेट परिसर में आज लोकसभा सांसद की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा और दिशा समिति की 2 बैठक आयोजित हुई। इस दौरान दोनों दलों के जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने यातायात व्यवस्था और शहर की सड़कों और दुर्घटनाओं को लेकर चर्चा की। जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण को लेकर अपनी बातें बैठक में रखी। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सड़क सुरक्षा समिति एवं दिशा की बैठक का भी आयोजन किया। दिशा की बैठक में 4 एजेंडे को रखा गया, जिसमें शहर क्षेत्र पीएम स्वनिधि योजना, ग्रामीण क्षेत्र के लिए पीएमसी फंड योजना एवं आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं जल जीवन मिशन के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। शहर में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसके चलते यातायात प्रभावित हो रहा है, जिसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा समिति का मीटिंग सांसद जी की अध्यक्षता में हुई है और उसके अलावा दिशा का मीटिंग हुई है। उसमें 4 एजेंडा था। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास मिशन, पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर योजना है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में, आयुष्मान भारत योजना, जल जीवन मिशन का डिटेल डिस्कशन हुआ है। जनप्रतिनिधि के द्वारा भी काफ़ी कुछ मुद्दा उठाए गए हैं, उसको हम लोग ने सही तरीके से नोट किए हैं। आने वाले समय पे यातायात का और मतलब हमेशा ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। लगातार हम लोग इसको इम्प्रूव करते हैं और एक स्पष्ट प्लान बना करके इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना की भी पूरी बैठक में बात की गई, किस तरीके से इसको भी सुना? नहीं, शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना में एक व्यवस्था थी कि मतलब उनको पट्टा होना चाहिए टाइप का। उसमें फिर संपत्ति कर का स्लिप लेकर भी प्रधानमंत्री आवास सैंक्शन किया जा सकता है। उसमें फिर डिस्प्यूट्स जब होती है तो डिस्प्यूट्स के कैसे रिजॉल्व करेंगे उसके लेकर मतलब लंबी डिस्कशन हुई है। और सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट रिलीजिंग का डिले ना हो, जियो टैगिंग जल्दी हो। और कोई व्यक्ति मतलब पैसा लेकर के नहीं बना रहे तो उनको ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोगों ने नोटिस इशू किया एसडीएम के द्वारा कि आपके द्वारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लिया गया है, उसको जल्दी कराया जाए। फिर 90 दिन का मजदूरी हम ग्रामीण क्षेत्र से देते हैं, उसको एक्चुअली उन्होंने मनरेगा में एक स्टेप वाइज उन्होंने बना दिया है, उसके लेके भी डिस्कशन हुई है। कोशिश करेंगे आने वाले समय पे कितने भी लोगों का आवास प्लस में छूट गया है उसको भी वापस हम लोग लिस्ट बना करके गवर्नमेंट को भेजेंगे। और सभी शहरी क्षेत्र में कितने भी लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम नहीं है, वापस एक नया डीपीआर बनाने के लिए भी निर्देशित किया है। हुई है, विभिन्न मुद्दों पर बैठक हुई है और कांग्रेस की तरफ से नाराजगी भी जाहिर की गई है, क्या वजह रही नाराजगी? स्वाभाविक है कि 2 साल से कोविड का कार्यकाल भी रहा है, विकास के कामों में काम अवरुद्ध हुए थे और जब सारी चीज़ें सामान्य रूप से पटरी पे आ गई, अभी तक काम पे गति ना आना सबके लिए चिंता का विषय था। सरकारी योजनाएं कागज में बनी, जमीन पे नहीं उतरी, ये चिंता का विषय था। इसलिए जो भी जनप्रतिनिधि थे सबका अपना अपना तरीका था, अपनी अपनी शैली थी बात रखने की। उनका तरीका था, उनकी भी अपनी चिंता का विषय है कि उनको अपने क्षेत्र के जनमानस को जवाब देना है। मुद्दे क्या रहे जिसके कारण? मुद्दे शहर के विकास को लेके, यातायात से लेके तमाम चीज़ों को लेके। यातायात की हम अपेक्षा करते हैं, लेकिन रोडों की स्थिति भी हम देखें कि रोडों की क्षमताएं क्या है। जब रोडों की स्थितियां खराब है तो बहुत ही ज़्यादा यातायात सुधरेगा कैसे जब तक रोड नहीं सुधारेंगे। सीवर लाइन हो, चाहे स्मार्ट सिटी के नाम पर रोडें चारों तरफ खोद दी गई हों, कहाँ कहाँ जाम लग रहा, वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी, यातायात कैसे सुधरेगा, सबने अपने अपने सुझाव दिए हैं और अपने अपने तरीके से दिए। एक महत्वपूर्ण आपने बात कही है इस पूरे बैठक में, जो एटीएम लूट कांड हुआ है उस परिवार को मुआवजा। तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक सड़क सुरक्षा समिति की जिला स्तरीय बैठक हुई है और उसमें बहुत विस्तार से ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां पर दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं। ट्रैफिक को लेकर बातचीत हुई है, उसको कैसे व्यवस्थित किया जाए उस पर चर्चा विस्तार से हुई है और आगामी दिनों में उसको लेकर एक विस्तृत कार्य योजना बनाने पर भी निर्णय हुआ है कि जहाँ जहाँ ऐसे स्थान है जहाँ पार्किंग का प्रॉब्लम है, जहाँ ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, जहाँ दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, ऐसे चौराहे जहाँ ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन ज़्यादा होता है, उन सब पे विस्तार से बातचीत हुई। उद्देश्य केवल एक था कि एक्सीडेंट ना हो, लोगों की जान माल का नुकसान ना उठाना पड़े। बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण, यहाँ से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक में बड़ी संख्या में जान जाती है, इससे निजात मिले, इसको लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। इसके अलावा दिशा की बैठक हुई है जिसमें अलग अलग विषयों पर बहुत विस्तार से हम लोगों ने जो सरकार की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन है, इन सारे विषयों पर विस्तृत चर्चा की है। कहाँ कहाँ पर रुकावटें या कठिनाइयाँ हैं उस पर सभी जनप्रतिनिधियों के सुझाव लिए हैं और उनके निराकरण के निर्देश दिए। भाई साहब, एक नाराजगी भी आज
बैठक के दौरान कांग्रेस के विधायक विनय सक्सेना जी ने नाराजगी जताई है। कोई नाराजगी नहीं है, नोकझोंक है, स्वाभाविक है। हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा बोलना चाहता है, लेकिन एक मीटिंग का समय होता है। कोई नाराजगी, अगर नाराजगी होती तो कांग्रेस के दोनों विधायक अभी अंत तक बैठे हुए हैं। कोई नाराजगी का विषय नहीं है, छोटी मोटी नोकझोंक है और ये आपस में अलग अलग दल के लोगों के बीच में चलती रहती है। उद्देश्य केवल एक है कि इस तरह की बैठकें अच्छे माहौल में हों और उनके एजेंडे पर चर्चा हो। जब एजेंडे से हटके चर्चा होती है तो स्वाभाविक है कि समय ज़्यादा लगता है। 1 बजे से बैठक चल रही है, 4 बजे तक हम लोग बैठे हैं, तो विनय जी थोड़ा जल्दी निकल गए। कहीं कोई बातचीत होगी तो उनसे बात कर ली जाएगी। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।